नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, कवि के कुछ शब्द हैं जो बड़े दिल को छू के वो आपके सामने रख रहा हूं कि एक बार हम निकले शहर को दिल में कुछ अरमान थे, कि एक बार हम निकले शहर को दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ थे सुने जंगल, दूसरी तरफ शमशान थे। चलते चलते पांव पड़ा एक हड्डी पर, तो हड्डी के ये बयान थे, चलने वाले चल संभल कर, हम भी कभी इंसान। विचार करिएगा इस पर। और मित्रों, एक बात और कहना चाहता हूं, आने वाली कल की व्यवस्था जरूर करना, लेकिन जीवन की खुशियों को कल पर कभी मत छोड़ना। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मित्रों और साथियों, 12 जुलाई 2022 दोपहर 2:54 पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से वक्री अवस्था में स्वराशि मकर में राशि परिवर्तन करें। और ये राशि परिवर्तन 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। लेकिन साथियों और मित्रों, कर्म फल दाता शनिदेव, भाग्य विधाता शनिदेव, धर्म के दाता शनिदेव, नारायण के शिष्य, सूर्य पुत्र, छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार का प्रतीक, नारायण का अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य भगवान शनिदेव, उसे भयभीत होने की जरूरत नहीं। कर्म सुधारो, कुकर्म में से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और ओम शम शनिश्चराय नमो, इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। साथियों, 12 जुलाई को शनिदेव पुनः राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वक्री अवस्था में स्वराशि मकर में आ रहे, अपनी ही राशि में आ रहे हैं। और यहां ये 3 महीना 11 दिन वक्री अवस्था में रहेंगे और उसके बाद मार्गी अवस्था में 17 जनवरी 2023 तक मकर राशि में ही संचरण करेंगे। शनिदेव का जो राशि परिवर्तन है, इसका प्रभाव 12 राशियों पर क्या रहेगा, 3 वीडियो लेके आया हूं अलग अलग। पहले वाले वीडियो में मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क की चर्चा रहेगी। दूसरे वाले वीडियो में सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक की चर्चा रहेगी। और तीसरे वीडियो में धनु, मकर, कुंभ और मीन की चर्चा रहेगी। मित्रों साथियों, ये राशिफल आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित, और राशिफल पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए भी। मित्रों, शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी है और तुला राशि में उच्च के होते हैं। ये जो राशि परिवर्तन है, उसका मिथुन और तुला को ढैया प्रारंभ होगी तो क्या मिलेगा, धनु और मकर और कुंभ को 7.5 पुनः प्रारंभ होगी, उन पर क्या प्रभाव रहेगा। शनिदेव परम न्यायाधीश है। जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, लोहा, पेट्रोल, खनन, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल, नौकरी, सामाजिक सेवा, राजनीति, न्यायालय, इसकी कारक है। शनिदेव का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा, इस विचार को आपके सामने रखने जा रहा हूं। साथियों, ये मेरा अनुभव है, लादने का स्वभाव नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है शनिदेव का। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन कि पधारिए श्री शनिधाम, करिए शनिदेव के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, कष्ट और परेशानी छुटकारा मिलेगा। मित्रों साथियों, अब मैं राशिफल प्रारंभ करने जा रहा हूं और इस वीडियो में मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क 4 राशियों की चर्चा करूंगा। तो मित्रों साथियों, शनिदेव का जो राशि परिवर्तन है, ये जो वीडियो 3 पार्ट में रहेगा। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क एक में रहेगा, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक दूसरे पार्ट में रहेंगे, और धनु, मकर, कुंभ और मीन ये तीसरे पार्ट। 3 पार्ट में ये वीडियो रहेगा। मेरा निवेदन, ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए। मित्रों साथियों, प्रयास पूर्ण किया हूं, दावा नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने हमेशा आपको दिया है और मैंने कहा है, मानो न मानो ये आपकी मर्जी। मेरा कभी विवाद तर्क से कोई संबंध नहीं रहा है। एक प्रयास करता हूं कहीं आपके काम आ जाऊं, फिर भी मेरा निवेदन रहेगा कि सेकंड ओपिनियन आप जरूर लें। नमो नारायण। अब राशिफल पे आऊंगा। मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए शनि दसम और एकादश भाव के स्वामी होकर स्वराशि मकर में दसम भाव में वक्री होंगे। शनिदेव मेष राशि वालों के लिए दसम भाव में सस नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। दसम भाव में शनिदेव 3 महीना 11 दिन धनिष्ठा नक्षत्र में वक्री होंगे और वहीं धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण करेंगे। 23 अक्टूबर को मार्गी होकर 17 जनवरी 2023 तक इसी भाव यानी दसम भाव में मेष राशि वालों के लिए शनिदेव का संचरण रहेगा। दसम भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम दृष्टि से कर्क राशि चतुर्थ भाव, तीसरी दृष्टि से पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव मीन राशि बृहस्पति देव और दसम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव तुला राशि को देखें। बृहस्पति देव और शनिदेव का किसी भी रूप में जब संबंध बचे, वो
एस्पेक्ट हो या कंजक्शन हो, यानी दृष्टि संबंध हो या साथ विराजमान हो, ये दोनों ही चीजें मणिकांचन योग का निर्माण करती, धर्म और कर्म का मिलन हो। और तीसरी और दसम दृष्टि का संबंध मेष राशि वालों के लिए शुभता का संकेत दे रहा है। कारोबार संबंधी परेशानियों में कमी आएगी, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, गुजारे लायक धन की प्राप्ति होगी और रोजगार के साधन उपलब्ध। नौकरी संबंधी मसले हल होंगे और आय पक्ष सुदृढ़ होगा। नौकरी में मनोनुकूल प्रमोशन की संभावना, परंतु नौकरी में इस समय फुल ऑफ चैलेंजेस भी रहेंगे। संभव है इस दौरान स्थानांतरण ऐसा हो जाए जिसको आप नहीं चाह रहे थे, लेकिन दोगुने साथ कार्य में जुटेंगे। भाग्य आपके पक्ष में कर लेगा। कठिन परिश्रम संघर्ष के परिणाम अनुकूल होंगे। लाभ और सफलता का अवसर आपको प्राप्त होगा, परंतु अनैतिक कार्य, अनैतिक संबंध और अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल करना होगा, इनसे बचना होगा। घर परिवार में पारिवारिक सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा और निजी संबंधों में पवित्रता बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे साहब ये राशि परिवर्तन हो रहा है, तो शनिदेव की दो दृष्टियां इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है, एक तीसरी और एक दूसरी। इसको मैं ढंग से समझाना चाहता हूं, क्योंकि देवादिदेव शनिदेव की दृष्टि को लेकर बड़ा भय रहता है। चलिए अब दृष्टि पे बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। तीसरी दृष्टि, दसम भाव में विराजमान शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि 12वें भाव में मीन राशि को देख रहे, और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति और शनिदेव की ये दृष्टि संबंध मणिकांचन योग बने और बड़ी योग कारक दृष्टि, मणिकांचन योग का योग है। मेष राशि वालों के लिए इस दृष्टि से भयभीत नहीं होना चाहिए। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, परिवार में एक सामंजस्य बनेगा, परिवार में खुशहाली का संकेत मिलेगा, पारिवारिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा और कारोबार संबंधी मामलों में मजबूती आएगी। पुराने मित्र, रिश्तेदार, सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और जो कामकाज में उठापटक है, जो भरम है, जो मुश्किलें हैं, उसमें कमी आएगी और आपका जो जनसंपर्क है वो अच्छा रहेगा और उसका आपको लाभ मिलेगा। ये तीसरी दृष्टि है। अब दसम दृष्टि मेष राशि वालों के लिए, दसम भाव में विराजमान शनिदेव अपनी दसम दृष्टि पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव तुला राशि को देखो, और जो सप्तम भाव है वो व्यापार का भाव है, साझेदार का भाव है, विवाह का भाव है, आपके कामकाज का भाव है। और तुला राशि में शनिदेव बहुत उत्तम माना गया, तो तुला राशि से कैसे भी संबंध यदि शनिदेव का बनता तो ये उच्च के माने जाते हैं। और तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव है, शुक्रदेव और शनि दोनों मित्र हैं, तो कामकाज, कैरियर, कारोबार में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, कड़ी मेहनत और संघर्ष का पूर्ण लाभ मिलेगा। कार्य में किया गया इन्वेस्टमेंट शुभ फल संकेत दे रहा है, परंतु पारिवारिक सदस्य और जीवन साथी के अनावश्यक वाद विवाद, तर्क वितर्क से बचना चाहिए, इससे पारिवारिक वातावरण प्रभावित हो सकता है। विशेष सावधानी क्या है? अब तीसरी और दसम दृष्टि मतलब सप्तम दृष्टि सभी ग्रह देखते हैं। दसम भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम पूर्ण दृष्टि से कर्क राशि चौथे भाव से देख रहे हैं। थोड़ा सा सावधानी क्या है, तो फॉल्स इल्यूजन से बचना है, व्यर्थ के भ्रम से बचना है, अपने निर्णयों पर अडिग रहना है, कार्यस्थल पर अधिकारियों के प्रति भाव अच्छे रखने, बैक बाइटिंग से बचना है और सहकर्मियों के साथ काम को लेकर अनर्गल बयानबाजी से बचे तो अच्छा रहेगा। सफलता मिलेगी, लेकिन विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें और इन बातों का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। सरकारी नियमों का पालन करिए। परिवार के साथ कम्युनिकेशन स्किल मजबूत होना चाहिए और पारदर्शिता से भरा होना चाहिए। अपने अच्छे कार्यों की प्रशंसा और प्रशंसा स्वयं ना करें, इससे सामाजिक विरोध झेलना पड़ सकता है। कोई पुरानी बीमारी इस समय परेशान कर सकती है, इन्फेक्शन से बचना होगा। श्वास फेफड़े संबंधी कोई तकलीफ है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना पड़ेगा। और विशेष रूप से 30 जुलाई से 5 अगस्त और 29 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच में, चाहे वो कामकाज हो, चाहे नौकरी हो, चाहे परिवार हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे लेन देन हो, कानूनी मसले हो, इसमें लापरवाही नहीं बरतेगा। क्या उपाय करें? उड़द के दरदरे आटे को में थोड़ा सा तिल मिलाई, थोड़ा सा शक्कर मिलाई और ये 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 तक चींटियों को भोजन देना बहुत अच्छा रहेगा। आप हर रोज देंगे सोने में सुहागा, नहीं तो आप शनिवार को उड़द के आटे में, दरदरा आटे में तिल मिलाई और शक्कर मिलाई और चींटियों को भोजन दीजिए, बड़ा अच्छा है। और उपाय थोड़ा सा सूर्य उदय से पूर्व करें तो और अच्छा लाभ दे। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमोनन। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए 12 जुलाई 2022 से लेकर 23 अक्टूबर 2022 तक स्वराशि मकर में शनिदेव नवम भाव में वक्री होंगे। 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे और 17 जनवरी तक वृषभ राशि वालों के शनिदेव नवम भाव में संचरण करेंगे। नवम भाव यानी भाग्य स्थान। वृषभ राशि वाले शनिदेव नवम और दसम का स्वामी होकर नवम भाव में वक्री होना, यानी ये 3 महीना 11 दिन, और वो भी धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र स्वामी मंगल है। और जब ये मार्गी होकर 23 अक्टूबर से 17 जनवरी तक पुनः इसी भाव में संचरण करेंगे तो क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले यह बताना चाहता हूं कि भाग्य स्थान में विराजमान शनिदेव सप्तम पूर्ण दशा से कर्क राशि तीसरे भाव को देख रहे और तीसरी पूर्ण दशा से 11वें भाव में मीन राशि को देख रहे, दसम भाव में
पूर्ण दृष्टि छठे भाव तुला राशि को देख रहे हैं। पुनः याद दिलाना चाह रहा हूं कि ये दृष्टि संबंध बड़ा उत्तम माना गया है। तीसरी और दसम दृष्टि वृषभ राशि वालों के लिए सुफल का संकेत दे रही। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय लाभदायक परिवर्तन का संकेत दे रहा है। सकारात्मक सोच होगी, कार्यों की गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान देंगे, स्व अवलोकन की तरफ मन अग्रसर होगा और कार्य को सूझबूझ और संयम और धैर्य से करेंगे। किसी कारण कोई भी जो परेशानी पिछली है, उन पिछली परेशानियों में कमी आएगी, आत्मबल मजबूत होगा, प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे और कार्य में मन लगेगा। इस समय किया गया प्रयास, संघर्ष, मेहनत का पूर्ण फल आपको मिलेगा और कार्य में चार चांद लगेंगे। प्रयत्न, प्रार्थना और प्रयास के कारण समाज में अगली पंक्ति में आप खड़े नजर आएंगे। कैरियर, कारोबार, जॉब को लेकर अच्छी सफलता मिलेगी और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, रुपये पैसे और धन संबंधी आशाओं की पूर्ति होगी, कार्य में सफलता और आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी होगी। दृढ़ निश्चय और जोखिम का सहारा जरूर लेना पड़ सकता है, जोखिम उठाएंगे तो फायदा मिलेगा। परिवार का पूर्ण साथ रहेगा, हर परिस्थिति में परिवार आपके साथ खड़ा नजर आएगा, परंतु पारिवारिक आवश्यकताओं के प्रति आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्यर्थ के खर्चों पर काबू रखें, आर्थिक स्रोतों में कोई परिवर्तन न करें। ये समय 30 जुलाई से 5 अगस्त और 29 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच में रहेगा कि कोई विशेष खर्चा न करें, आर्थिक स्रोतों में परिवर्तन नहीं करें। यदि आप नौकरी में बॉस और सहकर्मियों के साथ वाद विवाद और टकराव से बचे। पिता और पिता तुल्य व्यक्तिगत संबंधों को लेकर संवेदनशील रहना पड़ेगा। व्यवसाय में नया पूंजी निवेश, पारिवारिक रजामंदी और रिसर्च की बात करें। विस्तार को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतें। ये जरूरी बातें थी वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए दृष्टि की चर्चा करते हैं। तीसरी दृष्टि नवम भाव स्वराशि मकर में विराजमान शनिदेव, तीसरी पूर्ण दृष्टि लाभ भाव में विराजमान स्वराशि मीन में बृहस्पति देव पर है। अति उत्तम संबंध है। भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी, राजनीति के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और एक से अधिक आर्थिक स्रोतों की प्राप्ति होगी। उच्च अधिकारियों, मित्रों और परिवार के वृद्ध व्यक्तियों के सहयोग से कामकाज में सुदृढ़ता आएगी। और आप राजनीति के क्षेत्र में है तो आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका पक्ष मजबूत होगा, राजनीतिक सफलता मिलेगी। और आप उच्च प्रशासनिक अफसर है तो नई जिम्मेदारियों के साथ उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। इस समय किसी पुरानी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ संबंध आपके बन सकते हैं जो लाभकारी होंगे। ये तीसरी दृष्टि है वृषभ राशि। अब दसम दृष्टि से नवम भाव में स्वराशि मकर में विराजमान शनिदेव दसम पूर्ण छठे भाव तुला राशि को देख रहे हैं। और छठा भाव रोग ऋण का भाव है, नौकरी का भाव है। और तुला राशि शनिदेव की उच्च राशि है और यह दृष्टि संबंध सफलता के अच्छे अवसर देगा। नौकरी, कामकाज को लेकर कानूनी मसलों से पीछा छूटेगा, कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे, सरकारी मामलों में सफलता मिलेगी, कामकाज को लेकर कोई पुरानी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, सेहत को लेकर आप भाग्यशाली रहेंगे और रोगों से छुटकारा मिलेगा। इस समय आप राजनीतिक और प्रशासनिक वर्चस्व आपका बड़ा अद्भुत रहे। इस समय प्रतिनिधियों को, विरोधियों को आपके आगे समर्पण करना होगा और प्रतिनिधि चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। अब सावधानी क्या है? तो सप्तम पूर्ण दृष्टि कर्क राशि तीसरे भाव को देख रहे हैं। शनि की सप्तम पूर्ण दृष्टि कर्क राशि पर, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रदेव और शनिदेव में ज्योतिष में कहते हैं कि मित्रता कम, ऐसा ज्योतिष का संकेत है। लेकिन कब? जब दोनों सेम डिग्री पर संचरण करेंगे तब प्रॉब्लम। मानसिक स्थिरता की आवश्यकता अब यहां महसूस होगी। व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांति से दूर रहे। नए पूंजी निवेश और व्यवसाय विस्तार को लेकर अति संवेदनशील रहना होगा और कार्यस्थल पर सहकर्मियों और साथियों पर अंधा विश्वास नुकसान दे सकता है। आर्थिक पक्ष को लेकर धोखे की प्रबल संभावना है, सावधानी बरतें। इसके साथ ही छोटे भाई बहनों की कार्यशैली पर अंकुश लगाना होगा और उनकी कार्यशैली की वजह से नुकसान की संभावना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चले। जीवन साथी के संबंधों को लेकर लापरवाही हो सकती है, ध्यान रखें। अपने साथ काम करने वाले लोगों और मित्रों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाए, बहुत जरूरी उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दें। विशेष रूप से 3 महीना 11 दिन में जो टाइम है उसमें से 30 जुलाई से लेकर 5 अगस्त और 29 सितंबर से 11 अक्टूबर का समय थोड़ा सा सावधान है। खान पान और रहन सहन पर ध्यान दें। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। लीवर, किडनी और हार्ट संबंधी कोई परेशानी हो तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। गहरी सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। मांस और मदिरा का सेवन नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी बहुत जरूरी। उपाय क्या है? तो वृषभ राशि वालों 3 महीना 11 दिन भगवान शनिदेव और भगवान शिव की आराधना में लापरवाही। हर रोज ओम नमः शिवाय और ओम शम शनिश्चराय का जाप करें। हर सोमवार को ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर दही से अभिषेक करिए। किसी गौशाला में हरे चारे और जल की व्यवस्था करना बड़ा शुभ रहेगा। शनिवार दिन छाया दान करना बड़ा शुभ रहेगा। लोहे के कटोरे में श्रद्धानु से 1.25 किलो तेल या 8.25 किलो तेल भर करके उसमें कुछ सिक्के डाल दीजिए, अपना मुंह देकर शनिदेव के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। प्रत्येक शनिवार को सूर्य उदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद नीलांजनम क्षमाभाष्टम रविपुत्रम यमाग्रजम
छाया मार्तम संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव 12 जुलाई 2022 से लेकर 23 अक्टूबर 2022 तक स्वराशि मकर में शनि अष्टम भाव में वक्री करेंगे। मिथुन राशि वालों के शनिदेव आयु शोध रहस्य यानी अष्टम भाव का स्वामी होकर और नवम भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में संचरण करेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण करेंगे और 3 महीना 11 दिन वक्री रहेंगे। उसके बाद मार्गी हो जाए और मार्गी होकर 17 जनवरी 2023 तक अष्टम भाव में ही संचरण करेंगे। अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम दृष्टि कर्क राशि दूसरे भाव पर, तीसरी पूर्ण दृष्टि दसम भाव पर और मीन राशि पर और दसम पूर्ण दृष्टि पंचम भाव तुला राशि पर। हाँ, कुछ सावधानियां मिथुन राशि वालों के लिए है, वो मैं जरूर बताना चाहूंगा क्योंकि शनिदेव परम न्यायाधीश है, कर्म फल दाता है, भाग्य विदाता है। मिथुन राशि वालों को तीसरी और दसम दृष्टि में कुछ सावधानियां अवश्य है क्योंकि इस समय मिथुन राशि वालों को अष्टम ढैया भी प्रारंभ, लेकिन ढैया से भयभीत होने की कोई बात नहीं है। मिथुन राशि वालों के लिए ये 3 महीना 11 दिन नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक परिस्थितियां और कामकाज में बढ़ोतरी के अच्छे संकेत मिले। कार्यों में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको सकारात्मक शैली रखनी पड़ेगी। ये है पहली सावधानी। क्या रखना है? काम में सफलता मिलेगी, धन मिलेगा, लाभ मिलेगा, लेकिन सकारात्मक कार्यशैली रखनी चाहिए। पहली सावधानी। दृढ़ निश्चय और कार्यों में पारदर्शिता बहुत है। कोई भी काम करे ट्रांसपेरेंट होना। अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव नवम भाव के स्वामी है, इसलिए घर परिवार के बड़े बुजुर्गों की सलाह वो आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ेंगे तो सफलता दामन चूमेगी। ये तीसरी सावधानी है। सावधानी बता रहा हूं भाई, समझ रहे ना आप लोग। यदि आप घर परिवार की सलाह लेकर काम करेंगे तो आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। उनके सहयोग से कामकाज, कारोबार, नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे और लाभ भी मिलेगा। कर्जों से मुक्ति मिलेगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, नौकरी में अच्छे जॉब की संभावना नजर आ रही, परंतु लाभ प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और संघर्ष भी करना पड़ेगा क्योंकि शनिदेव मेहनत के कारक है। संभव है इस समय किसी भी कार्य, नौकरी और व्यवसाय में परिवर्तन की बजाय उसमें ज्यादा मेहनत करें तो ज्यादा लाभ मिलेगा। ये जो समय है, इस समय आप काम परिवर्तन ना करके जो काम आप कर रहे हैं उसमें ज्यादा मेहनत करिए, लाभ ज्यादा मिलेगा। कानूनी दायरों का उल्लंघन न करें, नीति नियम सिद्धांतों का पालन करें, साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का संकेत नजर आ रहा है। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा और यदि आप विवाहित है तो संतान प्राप्ति का भी योग है। संतान को अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। अध्यात्म और ऑकल्ट की ओर मन अग्रसर होगा। अब दृष्टि संबंध पे आ रहा हूं। देवाधिदेव शनिदेव की दृष्टि को लेकर मिथुन राशि वालों को भयभीत होने की जरूरत नहीं क्योंकि आपकी शनि की ढैया है, अष्टम ढैया है, आपको डरने की कहीं जरूरत। शनिदेव स्वराशि में विराजमान है और बृहस्पति देव की दृष्टि संबंध है, इसलिए ढैया संबंधी कोई भी परेशानी, कष्ट आपको नहीं होगा। व्यर्थ का भय भ्रम नहीं रखना चाहिए। तीसरी दृष्टि अष्टम भाव स्वराशि मकर में विराजमान शनिदेव तीसरी दृष्टि कामकाज यानी दसम भाव पर है और वहां बृहस्पति देव विराजमान है। दसम भाव कर्म स्थान है। कर्म भाव के अधिपति बृहस्पति देव और शनिदेव का संबंध मणिकांचन योग। कैरियर, कारोबार, नौकरी, जॉब संबंधी उठापटक कष्टों में कमी आएगी। लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। प्रशासनिक सहयोग प्राप्त होगा। अपने आप के साथ खड़े रहेंगे और राजनीतिक के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। परंतु बहुत जरूरी है नैतिकता का दामन पकड़ना, धर्म की डगर पर चलना, किसी के साथ दगा नहीं करना, स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान नहीं करना, इस बात पर ध्यान देना। सामाजिक, वैवाहिक, पारिवारिक मर्यादाओं का पालन और पवित्रता बहुत जरूरी। इस जगह आप चूक गए, यदि आपने मर्यादाओं का पालन नहीं किया तो फुल ऑफ चैलेंज का टाइम होगा, यानी चुनौतियों का सामना करना पड़ता और आपने मर्यादाओं का पालन किया तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। ये थी तीसरी दृष्टि। अब बात करते हैं दसम दृष्टि। दसम दृष्टि अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव की पंचम भाव पर रहेगी और ये पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव है, निजी संबंध है, शेयर मार्केट है, आपकी शिक्षा है, आपकी बुद्धि है, आपका ज्ञान है। तो दसम दृष्टि ये संकेत दे रही कि ये समय अपॉर्चुनिटी के साथ साथ सकारात्मक सोच का प्रभाव है। इसमें अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और सोच सकारात्मक रहेगी। इस समय यदि आप अपनों को साथ लेकर चले तो सफलता में 4 चांद लगेंगे। हाँ, जुआ, सट्टा, लॉटरी, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, कम्युनिटी मार्केट, इसमें आपको सावधानी जरूरी। बिना अनुभव, बिना रिसर्च के इसमें मोटे नुकसान की संभावना है यदि इस लाइन में आप काम करें। 3 महीना 11 दिन जब तक वक्री रहेंगे, संयम और धैर्य से काम करें। कार्य और व्यवहार में शुचिता और पवित्रता का ध्यान रखें। लाभ और सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। ढैया से भयभीत होने की जरूरत नहीं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भेद करना सीखेगा। घर ऑफिस नहीं जाए, ऑफिस घर नहीं आए, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। अब विशेष सावधानी क्या है? तो अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम पूर्ण दशा कर्क राशि दूसरे भाव को देख रहे हैं और दूसरा भाव धन का भाव है, परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, आपकी बैंक बैलेंस का भाव है।
तो नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि विशेष रूप से 30 जुलाई से लेकर 5 अगस्त और 29 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच में विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें। आप व्यवसायी है तो इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी को लेकर सावधानी बरतें, नियमों का पालन करें। वाहन आदि को सावधानी चले, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। माता के स्वास्थ्य को लेकर संकेत मिल रहा है कि आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा माँ के स्वास्थ्य को लेकर। गणना इस बात का संकेत रही कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में कोई कमी नहीं, लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन तथाकथित मित्र और फ्रेंड सर्कल आपको धोखा दे सकता है, इस बात पर ध्यान रखिएगा। या किसी पारिवारिक सदस्य की कार्यशैली की वजह से आपको तकलीफ आ सकती है। आज प्राइवेट या सरकारी नौकरी में है तो सरकारी संस्थाओं में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। गणना इस बात का संकेत कि आप ट्रैप हो सकते हैं, किसी दस्तावेज की वजह से आपको परेशानी आ सकती है। गैम्बलिंग से आपको दूर रहना है, लेकिन कामकाज में पवित्रता रखी, मेहनत पर विश्वास किया, ईमानदारी से काम किया। मिथुन राशि वालों, ये 3 महीना 11 दिन पौबारा 25 है, और जब मार्गी हो जाएंगे तो 17 जनवरी तक अच्छा फल देंगे, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। शनिदेव पारितोषिक अवश्य नवाजेंगे, सफलता देंगे। क्या उपाय करें? मिथुन राशि वालों को 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 तक प्रत्येक शनिवार उड़द के आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। हर शनिवार को शरीर से दिव्यांग लोगों को भोजन की व्यवस्था करना बड़ा शुभ रहेगा, और हर रोज काले तिल और शक्कर मिलाकर श्रद्धानुसार चींटियों को डाले तो बहुत लाभ मिलेगा। सूर्य पुत्र उद्रिकदेही विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचार प्रश्नात्रम पीड़ा हरतम में शनि, ये अद्भुत मंत्र है। ये 17 जनवरी 2023 तक इस मंत्र का जाप करेंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव 12 जुलाई 2022 से लेकर 23 अक्टूबर 2022 तक स्वराशि मकर में शनिदेव सप्तम भाव में वक्री होंगे। कर्क राशि वालों शनिदेव साझेदार, संगठन, व्यवसाय, नौकरी, जीवन साथी, दाम्पत्य सुख और आयु, शोध, रहस्य के भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव स्वराशि मकर में वक्री होंगे। सप्तम भाव में शनिदेव 3 महीना 11 दिन धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे और वक्री रहेंगे, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। और यहां पर शनिदेव इसी भाव में 17 जनवरी 2023 तक रहेंगे। सप्तम भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम दृष्टि कर्क राशि लगन में है, तीसरी पूर्ण दृष्टि नवम भाव मीन राशि पर है, और दसम पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव तुला राशि पर है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, परंतु सप्तम भाव में शश नामक पंच महापुरुष योग व स्थान वृद्धि करो शनि के सिद्धांत के अनुसार कामकाज, कैरियर, कारोबार, निजी रिश्तों और साझेदारी के बिजनेस को लेकर आप भाग्यशाली रहेंगे। नौकरी और कारोबार में आ रही अनावश्यक परेशानियों उठापटक से पीछा छूटेगा और आर्थिक लाभ प्रशस्त होगा। सरकारी नौकरी के क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। उच्च अधिकारियों का सहयोग और नई जिम्मेदारी प्राप्त होगी। कामकाज में सफलता मिलेगी। संपर्क सूत्रों में सुदृढ़ता आएगी। व्यवसायिक जो गाड़ी है आपकी वो पटरी पे आने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा आपको। सप्तम भाव का शनिदेव का एक संकेत और भी है कि भाई किसी के बन जाइए या किसी को अपना बना लीजिए, यानी कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कर दीजिए, और आपसे भूल हो गई हो तो आप क्षमा मांग लीजिए, बहुत अच्छा रहता है इसमें। कामकाज, कारोबार, कैरियर, नौकरी, निजी रिश्तों को लेकर आप भाग्यशाली लेंगे। आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, तनाव और परेशान से मुक्ति मिलेगी। फिर भी कर्क राशि वालों को बहुत जरूरी है पारिवारिक रिश्तों, निजी संबंधों और सामाजिक सरोकार पर विशेष फोकस करना होगा। रिश्तों की कदर करें, स्वार्थ के लिए रिश्ते नहीं बनाएंगे, रिश्तों की पवित्रता बरकरार रखें। ये बहुत जरूरी था जो मुझे आपको बताना। कर्क राशि वालों, अब मैं दृष्टि पे आ रहा हूं, दृष्टि का बड़ा भय है। तीसरी और दसम दृष्टि पे बात करूंगा मैं। सप्तम भाव स्वराशि मकर में विराजमान शनिदेव की तीसरी पूर्ण दृष्टि भाग्य स्थान में विराजमान स्वराशि मीन में बृहस्पति देव के साथ है। मणिकांचन योग भाग्य स्थान में बन रहा है, तो भाग्य आपकी पक्ष में करवट लेगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। संपर्क सूत्रों में वृद्धि होगी। पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों के सहयोग से आशीर्वाद मिलेगा और कामकाज में सुदृढ़ता आएगी। उनके आशीर्वाद से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक पक्ष आपके पक्ष में रहेगा। बस कामकाज, कैरियर को लेकर कोई परिवर्तन करना चाहते तो सूझबूझ, धैर्य, संयम और अपनों की सलाह लेकर करेंगे तो अच्छा रहेगा, और बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो परिवर्तन ना करिए। ये तीसरी दृष्टि। अब दसम दृष्टि की बात करते हैं तो सप्तम भाव में स्वराशि में मकर में विराजमान शनिदेव दसम पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव को देख रहे, तुला राशि को देख रहे हैं, यानी सुख समृद्धि माता का भाव है ये, और तुला राशि उच्च की राशि है, और तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव शनि के मित्र भी है। तो डोमेस्टिक जो एटमॉस्फेयर है, जो घरेलू वातावरण है, पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। पारिवारिक सदस्य मिलकर रहेंगे, परिवार का साथ मिलेगा। माता का आशीर्वाद के साथ साथ संकेत ये भी मिला है कि इस समय भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति होगी, परंतु विवादित जमीन जायदाद में पूंजी निवेश दुख का कारण बनेगा। पैतृक मसलों को लेकर शांत रहना होगा। ताते पाव पसारी, जाते लंबी चौड़, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। उपाय क्या करें उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सावधानी क्या है। तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से प्रत्येक ग्रह देखता है,
और सप्तम भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम पूर्ण से लगन भाव को देख रहे, मर्यादाओं का पालन करें, अनैतिक कार्य और अनैतिक संबंधों से बचे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा सावधानी का, विशेष रूप से 30 जुलाई से 5 अगस्त और 29 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच में। स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय और कानूनी मसलों को लेकर थोड़ा सा आपको लापरवाही नहीं बरतनी। क्या उपाय करें? कर्क राशि वालों, भगवान शिव की आराधना है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव रुक्मिणी बंधनात् मृत्युमोक्षमामृतत् मृत्युंजय मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर हर रोज प्रातःकाल कच्चा दूध अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा, अद्भुत रहेगा। बस ये छोटा सा उपाय करिए आपके लिए। और किसी गरीब कंजक को दूध का दान सोमवार के दिन देना बड़ा शुभ रहेगा। 17 जनवरी 2023 तक हफ्ते में एक बार करके देखिए, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। शनिदेव का वक्री अवस्था में राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 तक। मेरा व्यक्तिगत अनुभव, पुनः मेरा निवेदन कि मेरे विचार है और लादने का मेरा स्वभाव नहीं है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, कहीं भूल होगी हो तो हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।